जय हिंद मेरे दोस्त, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? प्लेटलेट्स, बाकी ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, उपकला कोशिकाएं। ये सभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में से कौन थे? एलेक जेफ्रीज। डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? हृदय रक्त से भर जाता है। निम्न में किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्न में कौन सा उपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है? सुक्रोज, बाकी ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी है। अनावृत बीजों में परागन संपन्न किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। केसेरुकी एवं अकेसेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? प्रोटोकोर्डेटा। समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है? व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? इंफ्रारेड तरंग। विस्पंदन की घटना किसमें उत्पन्न होती है? ध्वनि में। ये सूची मिलान करना है। भंजन 2 नंबर पेट्रोलियम। भंजन ये पेट्रोलियम हो जाएगा। प्रगलन ये 3 नंबर तांबा। हाइड्रोजनीकरण ये 4 नंबर खाद वसा। वल्कनीकरण ये 1 नंबर हो जाएगा रबड़, ऑप्शन बी। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध द्वारा। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा तथा जल। इस सूची मिलान करना है। एंजल प्रपात 1 नंबर वेनेजुएला। योसेमिटी प्रपात 2 नंबर कैलिफोर्निया। नियाग्रा प्रपात ये 4 नंबर यूएसए और कनाडा। विक्टोरिया प्रपात ये 3 नंबर युगांडा, तंजानिया तथा केन्या, ऑप्शन है। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है? एल तरंग। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? वुलर झील। धौलीगंगा नदी के निकट कौन सी प्रमुख पर्वत स्थित है?
नंदा देवी, निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? ओवर थ्रेजिंग, बाकी शेल्टर बेल्ट, रॉक डैम, इंटरक्रॉपिंग, ये सभी है। जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वह देखता है देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। ऑप्शन सी। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? कांगो। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? प्राक्कलन समिति। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? राजसूची। अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? प्राक्कलन समिति। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, ये गलत है। संसद एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो। संकलन प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? GV राव समिति। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हल। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म दर्शन से है? बौद्ध धर्म से। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ के किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वर्गाकार एवं आयताकार। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है। बाकी क्षत्रियों की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई है। वैश्यों की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई है। बाकी सभी है सही। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? धम्म महामात्र। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? उदू बुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग। ऑप्शन डी। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? संसब। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? भागलपुर। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा
संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। ऑप्शन डी। (1856) में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? अवध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक। कमलकारी चित्रकला का संबंध है। दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? रांची। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली माना जाता है? मथुरा। सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है। आगरा में। किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? त्रिपुरा। कौन सी ट्रॉफियां फुटबॉल से संबंधित है? पहला डुरंड कप, दूसरा सुब्रोत कप और तीसरा संतोष ट्रॉफी। ऑप्शन डी। ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए में सेवा क्षेत्र के घटक कौन से हैं? व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण और संचार संबंधी सेवाएं। लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा अन्य सेवाएं। वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं। ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? सरकार द्वारा गिल्ट एज प्रतिभूतियों की बिक्री। कुछ असामान्य तथ्य दिया हुआ है। मस्की तथा गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। बाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः सातवां एवं रुम्मीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश
ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।